फ्रेंड्स नमस्कार। आज उदारवादी विचारधारा के जो दो रूप हैं या दो चरण हैं उन पर चर्चा करेंगे। प्रारंभिक उदारवाद या पहला चरण, जिसको व्यक्तिवाद या परंपरागत उदारवाद या शास्त्रीय उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद भी कहा जाता है। इस विचार को रिकार्डो, माल्थस, एडम स्मिथ, जॉन लॉक, हर्बर्ट स्पेंसर, जे.एस. मिल आदि विचारों ने समृद्धि प्रदान की। जॉन लॉक उदारवाद का पिता कहलाता है, खासकर नकारात्मक उदारवाद का। नकारात्मक उदारवाद की निम्न विशेषताओं के माध्यम से हम इस व्यक्तिवाद या परंपरागत उदारवाद को समझ सकते हैं। नंबर 1, व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है, अर्थात राज्य व्यक्ति के हित के लिए बना है, उसकी रुकावट के लिए नहीं। नंबर 2, व्यक्ति विवेकशील प्राणी है, अपना हित और अहित जानता है। तीसरा, व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रबल समर्थन। ये जो विचारधारा है, खासकर नकारात्मक उदारवाद, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अत्यधिक बल देती है, क्योंकि व्यक्ति विवेकशील है, हित अहित जानता है, उसे स्वतंत्र रहना चाहिए। राज्य की जो भूमिका हो, चौथा, वो सीमित राज्य का समर्थक, अर्थात पुलिस राज्य का समर्थन है। वो केवल सुरक्षा करे, कानून और व्यवस्था, लॉ और ऑर्डर बनाए रखे, व्यक्ति के मामले में अनावश्यक हस्तक्षेप ना करे। 5, वही शासन सर्वश्रेष्ठ है जो कम से कम शासन करे। ये है, अर्थात शासन की भूमिका न्यूनतम होनी चाहिए। नंबर 5, राज्य एक आवश्यक बुराई है। ये राज्य को एक बुराई मानते हैं, लेकिन बुराई भी आवश्यक मानते हैं, क्योंकि राज्य के बिना एक व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसका विकास संभव नहीं है। इसलिए वो पुलिस राज्य या सीमित राज्य के समर्थक है। स्वतंत्रता, बंधनों का अभाव है। नंबर 7, मुक्त बाजार व्यवस्था का ये समर्थन करते हैं। 8वां, लेस फेयर, जिसे हस्तक्षेप की नीति कहते हैं। आर्थिक मामले में राज्य किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे। ये उदारवाद का पहला रूप या चरण है, जिसे हम नकारात्मक या व्यक्तिवादी उदारवाद कहते हैं। दूसरा सकारात्मक उदारवाद है। सकारात्मक उदारवाद 19वीं सदी में मार्क्सवाद की बहस से पूंजीपतियों के हित में गरीबों के हित की बात करने लगे। जे.एस. मिल ने सकारात्मक उदारवाद का प्रतिपादन किया। सकारात्मक उदारवाद को निम्न विशेषताओं के माध्यम से समझ सकते हैं। राज्य एक सकारात्मक अच्छाई मानते हैं। राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है, अर्थात राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए भी आवश्यक है, उसके विकास के लिए भी आवश्यक है, साथ में कानून व्यवस्था के लिए भी आवश्यक है। नंबर 2, राजकोष स्वतंत्रता प्रतिबंधों में ही निवास करती है, अर्थात एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं करे, इसलिए राज्य का प्रतिबंध होना आवश्यक, प्रतिबंध होना आवश्यक है। नंबर 3, लोक कल्याणकारी राज्य पर बल। सकारात्मक उदारवाद पुलिस राज्य के स्थान पर लोक कल्याणकारी राज्य पर बल देता है। चौथा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का ये समर्थन करते हैं। निजी भी होनी चाहिए, लेकिन जो हाशिए पर बैठे हुए नागरिक हैं, लोग हैं, उनके लिए सरकारी हस्तक्षेप भी आवश्यक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक समानता पर अत्यधिक बल दिया है। सकारात्मक उदारवाद के विकास में लास्की का और ग्रीन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ग्रीन के अनुसार राज्य एक नैतिक संगठन है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना है। नव उदारवाद 20वीं सदी के उत्तरार्ध में लाल आतंक अर्थात मार्क्सवाद की वजह से उदारवाद ने जो कल्याणकारी राज्य का रूप लिया, उसे सोवियत संघ के विघटन के बाद ठुकराया जाने लगा। पुनः व्यक्ति की स्वायत्तता पर बल दिया जाने लगा। राज्य के कार्यों को शीर्ष करने का समर्थन किया गया, अर्थात रोलिंग बैक। राज्य अपने जो कार्य हैं उनको समेटे, इस चीज का समर्थन किया गया, अर्थात उसी व्यक्तिवाद की ओर
वर्तमान में बल दिया जा रहा है। जो प्रारंभ में था से नव उदारवाद कहते हैं। हैयक, नॉजिक, फ्रीडमैन इस विचार के समर्थक हैं। 1990 के दशक के बाद एलपीजी की नीतियों के कारण उदारवाद का व्यापक प्रचार और प्रसार हुआ। उदारवाद के प्रमुख सिद्धांत या विशेषताएं देखें दोनों को मिलाकर, तो उदारवाद के मूल सिद्धांत या विशेषताएं: नंबर 1, मानवीय विवेक में आस्था रखता है, परंपराओं अंधविश्वासों का ये विरोध करता है। व्यक्तिवाद स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक है। व्यक्ति साध्य है, राज्य हमेशा साधन है। समाज और राज्य एक कृत्रिम संगठन है, मनुष्य ने अपने लाभ के लिए बनाया है। 6, धर्मनिरपेक्ष राज्य पर बल, कानून के शासन पर बल, लोकतंत्र में विश्वास, प्राकृतिक अधिकारों में विश्वास, विश्व बंधुत्व एवं अंतर्राष्ट्रीय शांति का समर्थन, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और निष्पक्ष चुनाव का समर्थन, लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन और मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन ये उदारवाद करता है। इसकी आलोचना की जा सकती है। उदारवाद का स्वरूप बुर्जुआ वर्ग के हितों का ही दर्शन है जो पूंजीवाद का समर्थन करता है। नंबर 2, ये गरीबी की आवाज को दबाने का सहारा है। नंबर 3, ये सामाजिक न्याय का एक ढकोसला मात्र है और राज्य कृत्रिम संस्था नहीं है, वो तो विकास का परिणाम है। इस प्रकार इस उदारवाद का एक विस्तृत विचार आपके सामने रखा है। थैंक यू।